शुरू आई है, इसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा जो कि 22/11/2024 को सामने आई है। ओके, सो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स आप सबको मालूम है 669 है, और एग्ज़ामिनेशन के जो फॉर्म्स शुरू हो रहे हैं वो 3/12/2024 से शुरू होंगे, यानी कि 12 लास्ट मंथ जो है इस साल का, और 3 तारीख जो है तब से। कट ऑफ डेट जो है फॉर्म्स की, यानी कि लास्ट डेट फॉर्म्स भरने की है वो 2/1/2025 है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सो बाकी सारी जो इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, कैडर, पे स्केल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ये यहाँ पे A, B एंड C, इसको हम बहुत तहम्मुल से और आसानी से इसको करेंगे कवर। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, आपको डिटेल्ड एनालिसिस इस पूरी एडवर्टीज़मेंट का मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। इसमें दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जिस दिन, यानी कि जो कट ऑफ डेट है जिस दिन, जो कि एज अ बेंचमार्क डेट आप इसको कह सकते हैं, वो है, लेट मी चेंज दिस कलर, ये वाला देखते हैं। तो 1/1/2024 को ये कैलकुलेट होगी। ओके, एक जनवरी को आपकी जितनी उम्र होगी, 1 जनवरी 2024 को आपकी जो उम्र होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और 18 से लेके 28 साल के बीच में लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सर्विस जो लोग हैं उनकी 30 साल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 30 साल यहाँ पे उनकी उम्र बताई गई है। यानी कि 1/1/1996 से लेके 1/1/2006 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत दुख की बात है कि जो यूथ्स हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जो कि 28 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनको मौका डेफिनेटली देना चाहिए। वो एक अपनी उम्र के ऐसे मोड़ पे हैं वो लोग कि उनको मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज़ उनके पास ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में नहीं मिल सकती है। और जो यंग कैंडिडेट्स हैं उनको पॉसिबिलिटी है कि उनको और ऐसी रिक्रूटमेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ देखने में वो सामने ये आ रही है मेरे हिसाब से, जिसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, कि जो LG साहब हैं और जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इनका जो ऑफिस है उसके बीच में इट्स अ काइंड ऑफ टसल, जो कि पावर डायनेमिक्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। जब दो ऑफिस के बीच में ऐसी चीज़ें चलती हैं, जैसे होम डिपार्टमेंट जो है वो LG साहब के अंडर है, और ये फर्स्ट एडवर्टीज़मेंट है जिसमें क्लियरली ये पता चलेगा कि उनके पावर्स यानी कि डिफ़ाइन होंगे इस चीज़ से, और उनका रद्द अमल क्या होगा। क्योंकि NC के मैनिफेस्टो में ये बात थी कि हम देंगे जो रिक्रूटमेंट्स में लोगों को एज रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन खैर वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन आई होप कि जो 28 से ज़्यादा भी लोग हैं, 32 तक के, उनको भी इसमें मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात है कि ये कह रहे हैं कि 2006 के बाद कोई भी कैंडिडेट की पैदाइश जो है वो 1/1/2006 के बाद नहीं होनी चाहिए, और 1/1/1996 से पहले भी नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन में। मैं बहुत धीरे और आसानी से ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल वे, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये छोटी छोटी डिटेल जो चीज़ें होती हैं वो मिस कर जाते हैं। अब क्योंकि अदरवाइज़ इस एडवर्टीज़मेंट करने का कोई मतलब नहीं है, इस एडवर्टीज़मेंट में इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने का मतलब कोई भी नहीं बनता। जो JKSSB है, इट मीन्स कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन? तो एज़ पर द इंडेंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट एंड द रेलिवेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पे ये A में हमें जाके पता चलेगा कि हमें क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, जो कि एप्लीकेशन ऑफ रिज़र्वेशन। तो रिज़र्वेशन में जनाब सॉरी, रिज़र्वेशन में जो
चीज़ है वो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा रिजर्वेशन में, कि रिजर्वेशन की जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कट ऑफ डेट तक हमें इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो ऑनलाइन भी सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और उसके बाद कोई भी फेक या फ्रॉडलेंट फॉल्स सर्टिफिकेट अगर लेके आएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक्स सर्विसमैन और वीमेंस के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जो कि रूल्स के अंडर जिस तरीके से इसमें रूल्स डिफ़ाइन किए गए हैं एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से, उनको उतनी रिजर्वेशन मिलेगी। यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे होम डिपार्टमेंट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन टू द एक्सटेंड ऑफ 15% यहाँ पे ये दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम 50% वीमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट्स मिलने वाली हैं। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है तो इसलिए। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कितनी है। तो जी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 700 रुपया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC, ST1, ST2 एंड EWS कैटेगरीज़, ये जो कैटेगरीज़ हैं इनके लिए 600 है। ये देख सकते हैं आप। फ़ी कैसे पे की जा सकती है? नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ी का भी हमने कवर कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखें, सॉरी फॉर दैट, ये ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, सो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अलग से नोटिफाई किया जाएगा टाइम के हिसाब से। जब टाइम आएगा तो डेट्स को अलग से मेंशन किया जाएगा और सेंटर्स को और वेन्यूज़ को अलग से मेंशन किया जाएगा। इट डिपेंड्स कि वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, कब एग्जामिनेशंस होंगे। तो यहाँ पे ये कहा है जी, नो रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन व्हाटसोएवर बी द रीज़न। तो यानी कि इनको चेंज नहीं किया जाएगा। ये तब की बात है जब आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, और आई थिंक ये जो पुराना लास्ट ईयर पेपर हुआ था पूरा तकरीबन सिलेबस वगैरह तो अभी आया नहीं है, उस पर एक अलग से मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सेम ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होगा। तो आप सब शुरू कर सकते हैं अपनी तैयारी उस सिलेबस के हिसाब से ही। और नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली इसमें होगी, जो कि 1/4 है। तो अब अगर 120 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन हैं तो तब तो 0.25 के हिसाब से ही होगी। ओके, तो यहाँ पे जी बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात जो है वो ये है एक NCC कैंडिडेट्स के लिए। ये देखें आप, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इनके पास अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को मिलने वाले हैं 5%। 5% किसका? जो टोटल जो एग्ज़ाम, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है यानी कि 5 मार्क्स मिलेंगे, फिर आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3% मिलेंगे जी बी वालों को और 2% मिलेंगे ए वालों को। तो इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। लेट मी चेंज दिस कलर। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये उसके बाद होगा, आपके एग्ज़ाम के बाद होगा। मेल्स के लिए हाइट जो है वो 5'6" इतनी आपको हाइट चाहिए, और चेस्ट आपको 32 इंचज़ चाहिए अनएक्सपेंडेड। और ये तो आसानी से बहुत लोगों के, मैक्सिमम लोग इसमें आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इससे भी बाहर हो जाते हैं। और चेस्ट जो है वो उसकी गिर्द जो बताई गई है एक्सपेंडेड, वो इतनी होनी चाहिए, यानी कि 1.5 इंच आपको सीना आपको फैलाना पड़ेगा सांस लेकर। ओके, एंड वीमेंस के लिए जो हाइट है जनाब वो 5'2" है मिनिमम। दिस इज़ मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 10 फीट के भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो गुरखा कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पे 2 इंचज़ की। ओके, तो ये देखें जी, यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द बोट ट्राइब, क्योंकि वहाँ पे जितनी ट्राइब्स हैं उनमें से जो बोट ट्राइब है उसमें द मिनिमम हाइट जो है वो उसकी रिलैक्सेशन इनको 2 इंचज़ दी गई है। ये जो SO 343 डेट
21/6/2024 होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, इनको इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इसमें अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाते हैं। लॉन्ग रेस 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में, ये देखिए आप यहाँ पे 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स। पुशअप्स 20, यानी कि यहाँ पे लिखा है एक साइकिल अप डाउन, उसको एक काउंट किया जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस रेस जो होगी वो सिर्फ 1000 मीटर्स ही है, लेकिन टाइमिंग उनकी भी 6 मिनट्स के अंदर, 6.5 मिनट में इनको कंप्लीट करना है। प्लस शॉट पुट 4 kg वीमेंस को फेंकना पड़ेगा तकरीबन 14.5 फीट 3 अटैम्प्ट्स में, एक बार पास करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक बार भी अगर आपने कर दिया तो इट मीन्स यू हैव डन योर पार्ट। ओके जी, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर द एक्स सर्विसमैन। तो जनाब एक्स सर्विसमैन यानी कि एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, तो उनके लिए 30 साल की उम्र तक इनको 6.5 मिनट में वही 20 पुशअप्स हैं, 6 मिनट में 6.5 मिनट में भागना पड़ेगा, तो 14.5 फीट शॉट पुट फेंकना पड़ेगा। 30 से 40 के बीच में 7.5 मिनट्स, यानी कि इनको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया। और पुशअप्स भी 16 कर दिया, क्योंकि उम्र के हिसाब से इंसान थोड़ा थोड़ा लागर होता जाता है, यानी कि कमज़ोर होता जाता है। ओके, 7.5 मिनट में इनको ये रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये देखें आप 12.5 फीट इनको थ्रो करना पड़ेगा शॉट पुट। ओके, और 40 साल से ज़्यादा जो लोग हैं ना, उनको 8.5 मिनट्स यहाँ पे मिले हैं। ये देखें 8.5 मिनट और 12 पुशअप्स, और 8.5 मिनट्स में इनको ये कंप्लीट करनी पड़ेगी 1000 मीटर रेस। यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि इनको सिर्फ 1000 मीटर रेस है, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, और 10.5 फीट इनको फेंकना पड़ेगा गोला। ओके ओके, सो एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस रूल द एज ऑफ द एक्स सर्विसमैन शैल बी हिज एक्चुअल एज। तो यानी कि 1 जनवरी के हिसाब से इनको कैलकुलेट किया जाएगा एक्स सर्विसमैन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो तमाम एक्स सर्विसमैन हैं उनको पास करना पड़ेगा रिटन टेस्ट। ओके, और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मेडिकल चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से उनकी भी रिक्रूटमेंट होगी। ओके, यहाँ पे नोट पे लिखा है द फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि आपको इसमें से कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ओके दोस्तों, बताएं कि ये वीडियोस में मैं नेक्स्ट टाइम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, वॉइस क्वालिटी और जो भी स्क्रीन वगैरह है कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एट ऑल इन दिस videos or anything editing or something like that, so I am keeping it at very basic level, ताकि आप सबको आसानी से आप ये नोटिफिकेशंस देख पाएँ। तो ठीक है जी, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा फिज़िकल के बाद, तभी तो आप लोग सर्व कर पाएंगे इतनी हार्ड वाली सर्विसेज में। तो सिलेबस जो है जनाब, मेरे हिसाब से यहाँ पे तो लिखा है कि ये आने वाले टाइम में सिलेबस को बता देंगे, यानी कि सेपरेटली इसको नोटिफाई करेंगे, लेकिन आई थिंक कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। सो डोंट वेट फॉर द सिलेबस एंड डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट शुरू कर दीजिए। बहुत कंपटीशन है और बहुत मेहनत से, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और अलग अलग स्टेट्स के जो पेपर्स हैं आप वो देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप वेटेज देख सकते हैं लास्ट ईयर में MCQs में जो फॉर्मेट था उसमें हिस्ट्री का कितना था, पॉलिटिकल साइंस के कैसे क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कैसे थे, उसके बाद जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस कैसे थे। ओके, तो यहाँ पे ये हाईलाइट करके कट ऑफ डेट इस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। एंड आल्सो इफ़ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज़ नॉट फाउंड सब्सटेंशिएटेड और करेक्ट, द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, यानी कि आपने अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी तो टाइम के हिसाब से पता चला, एट एनी पॉइंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको बाहर कर दिया जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आपके खिलाफ
हो सकती हैं जैसे भी लॉ के हिसाब से। ओके, तो जनाब नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं। क्या हमारे लिए यहाँ पे सौगात है, उस सौगात को हम देखते हैं। अब तो शायद बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हमने आलमोस्ट कवर कर लिए हैं, लेकिन ये हमारी स्क्रीन थोड़ी हमें परेशान कर रही है। ओके, सो यहाँ पे ये है जी कि आपके रोल नंबर्स वगैरह जो भी स्लिप्स वगैरह इनको इशू कर दिया जाएगा टाइम के हिसाब से, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये बहुत बाद की बात है। देयर फॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू के विज़िट करते रहिए आप वेबसाइट पे रेगुलरली, तो ये तो सबको पता चल जाता है जब आ जाता है। तो आपको क्या चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए? एक वैलिड ईमेल आईडी जो काम करती हो और एक मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद आपका नाम जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो एग्ज़ामिनेशन का नेम है वो वहाँ पे आपको अच्छे से भरना है, यानी कि ठीक भरनी है इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों को बहुत मसले आते हैं, वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन गलत करते हैं। इट मीन्स कि यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। और देन आपको क्या क्या चाहिए एडिशनली, इन एडिशन टू द रोल नंबर, यानी कि जब आप जिस दिन आप एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएंगे वहाँ पे अपीयर होंगे एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फ़ोटोज़, आपको 6 मंथ्स के पुराने नहीं वो होने चाहिए, और वो कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए, प्लस ओरिजिनल वैलिड प्रूफ सच एज, इनमें से कोई ओरिजिनल वैलिड प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है या फिर आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी चल जाएगा, ओके, यानी कि फ़ोटो कॉपी। और ये देखें आप, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी चलेगा, पैन कार्ड ये भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कार्ड भी चलेगा। कितनी आसानी है भाई। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, यानी कि अगर ऑलरेडी कोई बंदा काम कर रहा है और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वाइट गुड। तो उसके बाद आप क्या होंगे जी, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एग्ज़ाम यानी कि हो गया आपका, आप पास हो गए, अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें ये बताया गया है कि कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा, कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मिसकंडक्ट माल प्रैक्टिस, नकल नहीं करनी है भाई एग्जामिनेशंस में, नो नकल, नो मोबाइल फ़ोन, नथिंग। पकड़े जाओगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे ये स्टेप्स लिए जाएंगे, ये तो यानी कि हिदायत हैं जो केसेस भी खुद जो जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो, तो ये बोर्ड का डिसीज़न ही फाइनल होगा। एम्पायर डिसीज़न इज़ लास्ट डिसीज़न, क्रिकेट में लोग ये कहा करते हैं। तो फाइनलिटी ऑफ द डिसीज़न ऑफ द बोर्ड। अब ये एब्रीविएशंस को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और ये 22 को आया है नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और इन फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आप सब दोस्तों अजीज़ों के सामने डेफिनेटली लेकर आऊँगा। और तब तक मैं आपको कहता हूँ कि बेस्ट विशेस एंड प्लीज़ प्रिपेयर रियली वेल, और अच्छे से कीजिए, और अच्छे से आप अपने जो भी ड्रीम जॉब्स हैं आपकी, आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप वो कर पाएँ। और हैव अ ग्रेट टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप बहुत अच्छे से मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। और थैंक यू यहाँ तक इस वीडियो में जुड़ने के लिए।